आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, कैथोड किरणें किसे कहते हैं, इनके गुणों का वर्णन कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो जूलियस प्रेकर ने 1859 में ज्ञात किया था कि गैस में बहुत कम दाब अगर लिया जाए, जैसे 0.001 mmHg, उस पर विद्युत उत्सर्जन करें तो जो विसर्जन नली के कैथोड होते हैं वो ऋण इलेक्ट्रोड से एक अदृश्य किरण पुंज यानी कि एक बीम निकलती है। ठीक, जैसे हम यहाँ पर एक डायग्राम बनाते हैं उससे आपको समझाते हैं। यहाँ पर एक वैक्यूम पंप लगा है। ठीक है, यहाँ पर ये वैक्यूम पंप लगा है, इसको इस तरह से किया गया है। ठीक है, इस तरह से बंद किया गया है और यहाँ पर एनोड लगा है। ठीक, हमें पता है जो एनोड होता है यहाँ पर ये धन आवेश और यहाँ पर ये ऋण आवेश। ठीक है, तो किरणें निकल कहाँ से रही हैं, हाई वोल्टेज जहाँ दिया गया, किरणें यहाँ से निकल रही हैं। कहाँ से? हमारा कैथोड से। ये हमारा क्या है? कैथोड है और ये हमारा एनोड है। ओके, और ये हमारा वैक्यूम पंप है। तो देखिए यहाँ पर होगा क्या, तो जूलियस प्रेकर ने 1859 में ज्ञात किया था, ठीक है, कि कम दाब पर मतलब 0.001 दाब पर विद्युत विसर्जन करने पर विसर्जन नली के कैथोड यानी कि ऋण इलेक्ट्रोड को कैथोड बोलते हैं से एक अदृश्य किरण पुंज निकलती है। जैसे ये किरण पुंज हम निकाल के दिखा रहे हैं। ठीक है, और जो कैथोड से एनोड यानी कि धन की ओर चलती यहाँ आती है। ठीक, और फिर क्या होता है, कैथोड के सामने वाली जो कांच की नली है, कैथोड के सामने वाली जो कांच की नली है, ठीक है, ठीक, की दीवार में हरे रंग का एक फ्लोरेसेंस यानी कि प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है। ठीक है, प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है हरे रंग की। ठीक, जिससे पता चलता है कि यहाँ पर मतलब ये किरण गई है और टकराई है। ठीक, और कैथोड से ये निकला अदृश्य किरण कैथोड किरण कहलाती है। ये जो किरण निकला है ये क्या कहलाती है? ये कैथोड किरण कहलाती है। ठीक, कैथोड से निकली किरण, कैथोड से निकली किरण, बाकी ओरली मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कैथोड किरण। ठीक है, अब गुण की बात कर रहे हैं तो इनके गुण हम देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो पहला गुण देखते हैं कि कैथोड किरण क्या था, सीधी रेखाओं में चल रही थी। ठीक, कैथोड किरण क्या चल रही थी, सीधी रेखाओं में चल रही थी। इसका पता कैसे चला? ठीक है, ये कैसे में पता चला, ये इस ऐसे पता चला, क्या किया था उन्होंने वहां पर, यहाँ पर एक इन्होंने कुछ रख दिया था, क्रॉस इस तरह से रख दिया था, एक इन्होंने ऑब्जेक्ट रख दिया था। ठीक है, एक साथ कुछ रख दिया था ऑब्जेक्ट, और वो क्या कर रहा था, सीधी चल रही थी, तब ये परछाई यहाँ पर उसकी परछाई बन रही थी। ठीक है, तो इससे पता चला मतलब जब रेखा सीधी चलती है तभी किसी की परछाई बनती है, तो ये रेखा सीधी चल रही थी इसीलिए हमें पता चला कि ये रखा तो यहाँ परछाई बन रही है। ठीक है, तो इससे हमें पता चला। तो पहला तो गुण ये हो गया। ठीक, दूसरा गुण देख लेते। तो दूसरा गुण क्या था कि कैथोड किरण सूक्ष्म कणों से बना है। ये कैसे पता चला? ये ऐसे पता चला, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने यहाँ पर एक पहिया लगा दिया था। ठीक है, एक हल्का सा पहिया लगा दिया था कुछ इस तरह से। ठीक है, इस तरह से पहिया यहाँ लगा दिया, तो कैथोड किरण जब जा रही थी तो ये पहिया क्या हो रहा था, ये पहिया घूम रहा था। तो इसका मतलब भाई इसमें कुछ द्रव्यमान है या इसमें कुछ भार है, तभी तो ये घुमा पा रहा है ना पहिए को। अगर भार ना होता तो घुमा ही नहीं पाता। तो इससे ये पता चला कि किरण सूक्ष्म कणों से बना है। ठीक है, और कैथोड किरण जो है वो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों में विक्षेपित होता है यानी कि डिफ्लेक्ट होता है। ठीक, उन्होंने चुंबक लगा के भी देखा था कि एक तरफ चुंबक की तरफ जा रहा था। ठीक है, और कैथोड किरण जो होती है एक्स किरणें उत्पन्न करती है। तीसरा गुण हमारा ये है। ठीक है, ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।